नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो जायाणं नमो लोय सबसा। जय परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी स्वामी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य गुरु श्री ब्रह्म सागर गुरुदेव की, दास सांग जनवाणी माता की। कल मुनि धर्म का विवेचन पूर्ण हो चुका था धर्मोपदेश नामक अधिकार में। आज रत्नत्रय धर्म का कथन करते हैं। तत्वार्थाप्त तपोभिताम यतिवरा श्रद्धानमाहुर्दिशं ज्ञानं ज्ञान दनून मप्रतिहतं स्वार्थावसंदेहवत् चारितं विरति प्रमाद विकल बिलसत् कर्मास्त्रवाद्योगिनाम् एतन्मुक्तिपथस्त्रयं च परमो धर्मो ववच्छेदकः। तो यहाँ कहा जा रहा है गणधर आदि देव जीवादि पदार्थ तथा आप्त और गुरुओं का श्रद्धान रखने को सम्यदर्शन कहते हैं। तो गणधर आदि देव किसको सम्यदर्शन कहते हैं? जीवादि पदार्थ तथा आप्त माने जैन देव। ऐसे समस्त 7 तत्वों पर और सच्चे देव पर गुरुओं पर श्रद्धान रखने को सम्यदर्शन कहते हैं। तो शास्त्र उसमें आ गए। किस में आ गए? जीवादि पदार्थों को जानने में, क्योंकि जीवादि पदार्थों को जाने किससे? शास्त्रों से। तो शास्त्रों पर अपने आप श्रद्धान हो जाएगा जब आप उनको जानोगे। तो जीवादि पदार्थों को जानना आप तो, और गुरुओं को, सच्चे देवशास्त्र गुरु को जो श्रद्धान रखता है उसे गणधर सम्यदृष्टि कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है तथा जो संशय रहे तथा पूर्ण है, ऐसे ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। कैसे कहते हैं सम्यक ज्ञान? जिसमें कोई बाधा नहीं है, कोई भी आपके ज्ञान को उसमें खंडित नहीं कर सकता है, बाधित नहीं कर सकता है, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। संशय रहित है, जहाँ किसी प्रकार का संशय नहीं रहता है, ऐसे ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। तथा प्रमाद सहित कर्मों के आगमन के रुक जाने को सम्यक चारित्र्य कहते हैं। तो प्रमाद सहित कर्मों के आगमन के रुक जाने को, जहाँ पर प्रमाद जीवन में होता है, मतलब जो क्रिया होती है सावधानी से रहित होती है। चारित्र्य में हर क्रिया सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक जीवों की रक्षा करती हुई होती है। और जहाँ चारित्र्य नहीं होता है तो वहाँ व्यक्ति कैसे भी चलता है, कैसे भी बैठता है, कैसे भी कहीं भी कुछ खाता पीता है, कोई उसके जीवन में सावधानी नहीं होती, मर्यादा नहीं होती, अमर्यादित जीवन होता है, तो अव्रतिपना कहलाता है। और जहाँ पर प्रमाद सहित कर्मों के आगमन के रुक जाने को, तो प्रमाद भी रुकता है और कर्मों का आगमन भी रुकता है, उसे सम्यक चारित्र्य कहते हैं। तो चारित्र्य के माध्यम से व्यक्ति प्रमाद से रहित होने का प्रयास करता है, यत्नाचार पूर्वक काम करता है ना? यत्न पूर्वक चलता है, यत्न पूर्वक बैठता है, यत्न पूर्वक उठता है, यत्न पूर्वक हर कार्य करता है। ये सम्यक चारित्र्य है। तथा सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्य मुक्ति का मार्ग है, संसार का नाश करने वाला परम धर्म है, ये समझना चाहिए। तो अपने जीवन में कर्मों का आना रुके, इसके लिए चारित्र्य ग्रहण करो ना, नहीं तो कर्म लगातार आ रहे हैं, प्रमाद बढ़ता हुआ है हमारे जीवन में। प्रमाद के कारण ही तो व्यक्ति चारित्र्य नहीं ले पाता है। यदि प्रमाद ना होता तो कौन उसे रोक रहा है व्रती बनने से? प्रमाद ही तो रोक रहा है। कौन पानी लाएगा शुद्ध, कौन मसाले पीसे, कौन आटा पीसे, है ना? सब कौन रोक रहा है? प्रमाद। तो प्रमाद के होने से ना वो कभी चारित्र्य ग्रहण कर पाता है, ना कभी पाप कर्मों से बच पाता है। पाप कर्मों का आना रुकता नहीं है प्रमाद के कारण से, क्योंकि प्रमाद की क्रियाओं में हमेशा पाप होना ही होना है। निश्चय से पापाश्रम चलता ही चलता है।
तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी पाप से नहीं बच सकते, जो प्रमादी हैं। जो इस प्रमाद को छोड़कर निष्प्रमादी होते हैं, आत्महित हेतु प्रयत्न करते हैं, वही अपने जीवन में अणुव्रत और महाव्रत धारण कर पाते हैं। तो इसीलिए सम्यक चारित्र वही है जहाँ प्रमाद से रहित होकर कर्मों को, पाप कर्मों के आने को रोकने का जो प्रयास करते हैं, वही सम्यक चारित्र को धारण करने वाले हैं। तो ऐसे तीनों को, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को, ये तीनों ही मुक्ति का मार्ग हैं। संसार को नाश करने वाले परम धर्म समझ के इन्हें स्वीकार अपने जीवन में करना चाहिए, अन्यथा संसार का नाश हम नहीं कर सकते। संसार की वृद्धि करते हुए संसार में ही घूमते रहेंगे, ये समझना चाहिए। आइए आगे 73। हृदय भुवि दर्ग में हृदय भुवि दर्गे गम बीज मुक्तम तो शंका प्रवति गुण सदंभा सारने सिक्तमुच्चै भवदव गम शाकश्चारो चारित्र पुष्पस्तरो मृत फलेन पीनयत्याशुभभ्यम। यहाँ कहा जा रहा है, आचार्य कहते हैं कि अंतःकरण रूपी पृथ्वी में बोया हुआ तथा निसंकित आदि 8 गुण रूपी उत्तम जल की भरी हुई नलियों से सींचा हुआ सम्यक दर्शन रूप बीज, सम्यक ज्ञान रूपी शाखाओं का धारी तथा चारित्र रूपी पुष्प से सहित वृक्ष रूप में परिणत होकर शरीर ही भव्य जीवों को मोक्ष रूपी फल संतुष्ट करता है। तो बता दिया, वृक्ष बनाओ पहले अपने आप को। जब अपने आप को हम वृक्ष बनाएंगे तभी तो फल पाएंगे। तो वृक्ष बनाने के लिए सबसे पहले अपने अंतःकरण रूपी पृथ्वी में, अपने अंतःकरण रूपी पृथ्वी में बीज बोना पड़ता है। किसका? दर्शन, ज्ञान, चारित्र का। सबसे पहले बीज बोया हमने, तथा निसंकित आदि 8 गुण रूपी उत्तम जल की भरी हुई नलियों से सींचा हुआ वह सम्यक दर्शन रूपी बीज है। बीज किसका है? सम्यक दर्शन का। और वह सम्यक दर्शन रूपी बीज 8 नालियों से द्वारा सींचा गया। 8 नाली कौन सी? निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, वात्सल्य और प्रभावना। ऐसे 8 गुणों के माध्यम से जिस बीज को सींचा जाता है, इसकी वृद्धि की जाती है सम्मेलन की। तो सबसे पहले अपने अंतस में, अपने अंतर्गत पृथ्वी में हमने सम्मेलन पर बीज बोआ और उसकी 8 नलियों द्वारा उस सिंचाई की, खाद पानी दिया उसे। फिर उसमें से क्या निकली? शाखाएं निकली। तो सम्यक ज्ञान रूपी शाखाओं का धारी हुआ फिर वो बीज। और जब शाखाएं बड़ी हो गई या हो जाती हैं, फिर उसमें पुष्प आना प्रारंभ होते हैं। तो चारित्र रूपी पुष्प सहित वृक्ष रूप में परिणत हुआ। और जैसे ही पुष्प आना प्रारंभ हो गए, थोड़े दिनों पश्चात उस चारित्र के माध्यम से, पुष्प के माध्यम से वो पुष्प फल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो मोक्ष रूपी फल से सबको संतुष्ट करता है। तो ऐसा यह रत्नत्रय पृथ्वी से लेकर फल तक पहुंचा देता है, जमीन से निर्वाण तक ले जाता है। इसीलिए इसको पाने के लिए सदैव लालायित रहना चाहिए। अपने जीवन में जल्द से जल्द कैसे रत्नत्रय आए, कैसे हमारा इस ओर मानस बने, सदैव पुरुषार्थरत रहना चाहिए। दुनिया के कार्यों के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं करने को। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है, तुरंत तैयार है। उसके यहाँ उठावनी हो गई, वहाँ जाना, वहाँ तैयार है। यहाँ जाना शादी में, वहाँ तैयार हैं। हर जगह व्यवहार निभाने के लिए हम तैयार बैठे रहते हैं, क्योंकि हम नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन आएगा। इसलिए सब जगह तैयार बैठे रहते हैं जाने को। लेकिन अपने आप के अंदर जो बीज बोना है, उसके लिए क्या सोचा है? सम्मेलन रूपी बीज कैसे बोए, जिससे कि वो आगे चलकर शाखा रूपी ज्ञान में परिवर्तित हो
और वो शाखाओं के माध्यम से पुष्प, चारित्र पुष्प उसमें आ जाए और आगे चलकर उस पुष्प से फल की, मोक्ष फल की हमें प्राप्ति हो। उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सोचते हैं। दुनिया के व्यवहार के लिए तो हर व्यक्ति को समय है, उसके लिए वो दुकान बंद करनी पड़े कर देगा, नौकरी छुट्टी लेनी पड़े ले लेगा, सब कर लेगा, लेकिन धर्म कार्यों के लिए समय नहीं है। यही मिथ्यात्व है, क्योंकि रुचि बताती है आपकी कहाँ पर है। देव शास्त्र गुरु के प्रति यदि रुचि होगी तो आप वहाँ सबसे पहले दिखाई दोगे, और रागियों के प्रति रुचि रहेगी तो रागियों भोगियों के कार्यक्रम में सबसे पहले दौड़ के जाओगे। तो जहाँ हमारी रुचि है वहीं श्रद्धान है, और श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। तो इसीलिए कौन सा श्रद्धान हमारा कैसा है? सम्यक से श्रद्धान है, सम्यक रुचि है तो सम्यक दृष्टि है। मिथ्या रुचि है, मिथ्या जगह हमारा मन दौड़ता है तो मिथ्या दृष्टि है। हम अपनी खोज खुद कर सकते हैं। इसीलिए अपने अंतःकरण में निरंतर सम्यक दर्शन रूपी बीज बोने के लिए लालायित रहना चाहिए। ज्ञान की वृद्धि करने के लिए, शाखाओं को बढ़ाने के लिए ज्ञानवान की संगति करनी चाहिए, और चारित्र पुष्प खिलाने के लिए चारित्रवान के आचरण को ग्रहण करना चाहिए। तब जाकर मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होती है, ये समझना चाहिए। ऐसे नहीं हो जाती। उसमें वीर भक्ति आती है ना, जो प्रतिक्रमण करते हैं, उस प्रतिक्रमण में वीर भक्ति है। उस वीर भक्ति में पूरा विवेचन दिया गया है कि कौन सी चीज़ क्या है। उसमें आता है ब्रस समुदाह, ब्रस समुदेहा मूल संयम स्कंद बंधो यम नियम पविर वर्धता शील शाखा समुदिक कलिक कालो गुप्ति गुप्त प्रवालो। तो उसमें पूरा वर्णन कर रहे हैं, और वर्णन करते हुए बता रहे हैं कौन क्या चीज़ है। ब्रस समुदाह मूला, मूल माने जड़। जड़ क्या है? व्रतों का समूह जिसकी जड़ है। 5 व्रत हैं, 5 महाव्रत, अणुव्रत, ये क्या है? जड़ है, मूल है। ठीक। व्रत समुदाय, व्रतों का समुदाय। मूलहा संयम स्कंद बंधो, और वो तो जड़ हो गए, और संयम क्या है? जिसका स्कंद है, बंध, तना, संयम। यम नियम पयोभिर, और यम नियम क्या है? पयोभिर, जल है। पय माने जल। तो यम नियम जितना हम डालते जाते हैं अपने जीवन में, उतना ज़्यादा संयम और बढ़ता जाता है। तो जितना हम पानी देते जाते हैं जड़ों में, उतना ज़्यादा तना और बढ़ता जाता है। तो यम नियम पयोभिर वर्धता शील शाखा, वृद्धि को प्राप्त होते हैं यम नियम से। क्या? शील रूपी शाखाएं। शाखाएं के क्या हैं? शील हैं। 18,000 शील इसकी शाखाएं हैं। और समति कलिक भारो, और जिसमें 5 समति रूपी कलिकाएं भार हैं। उन शाखाओं पर क्या आया? 5 समति रूपी कलिकाओं का भार आया उन शाखाओं पे। पहले कली आती है, कलिकाएं। गुप्ति गुप्त प्रवाला, और 3 गुप्तियां जिसमें गुप्त कोपल हैं। कोपल अभी गुप्त हैं, फूटे नहीं हैं। ऐसी गुप्तियां हमेशा गुप्त रहती हैं। ऐसी कोपल जो अभी फूटी नहीं है, अंदर ही है, अभी फूटना है जैसे, ऐसी गुप्त कोपल हैं, गुप्तियां हैं। गुप्ति गुप्त प्रवालो गुण कुसुम सुगंधी, और गुण क्या है हमारे जीवन में? कुसुम सुगंधी, फूलों की सुगंध है। जितने ज़्यादा गुण होंगे उतने ज़्यादा हम महकते हुए होते हैं। ऐसे ही वहाँ जब प्रवाल आता है, कलिकाएं आ गई, उसमें प्रवाल है, गुप्त प्रवाल, जब वह पुष्प बनता है तो
सुगंधी को प्राप्त होता है। गुण कुसुम सुगंधी, 84 लाख उत्तर गुण एवं 28 मूल गुण, जिनकी फूल रूपी सुगंध है, पुष्पों की सुगंधी है। और सत्तपश्चित पत्र, और सत्तपश्चित्र, सत्तप सच्चा तप, वो पत्ते हैं। सत्तपश्चित पत्र, तैयार हो गया क्या? वृक्ष। तो इसमें कह रहे हैं अब वो भी वृक्ष कैसा है? शिव सुख फलदाई यो दया छाई योगा। कैसा है वो? मोक्ष, शिव सुख फलदाई। और जैसे पत्ते आ गए, पत्तों के बाद क्या आएगा? वो फल। तो मोक्ष रूपी फल देने वाला है। और दया छाई योगा, और दया रूपी छाया से समूह से युक्त है। सबको छाया देता है, सब पर दया करता है। तो जिसके हृदय में सबके प्रति दया है वही इस मोक्ष फल को पाता है। दया रूपी छाया से युक्त है। शुभ जन पथिका नाम खेद नो दे समर्था। तो शुभ जनों के जो पथिक हैं, है ना, अच्छे सज्जन पुरुष जिस मार्ग पर चल रहे हैं, उनके खेद को दूर करने में समर्थ है। दुरित रविश तापम प्याप्यनंत भावम। दुरित रविश तापम, पाप रूप सूर्य से उत्पन्न होने वाले ताप को, दुरित रविश तापम प्याप्यनंत भावम, अभाव करता है, अस्त को, नाश को प्राप्त कराता हुआ। सा भव विभव हान्य नोस्तु चारित्र रक्षा। सा वह चारित्र रक्षा, भव विभव, भव माने संसार रूप, विभव हान्य संसार रूप नश्वर विभूति को नष्ट करता है। उसे हम चारित्र वृक्ष कहते हैं। यह है चारित्र रूपी वृक्ष, जिसके अंदर व्रतों का समुदाय जड़ है, जिसमें संयम रूपी स्कंद तना है, जिस संयम से बना रहता है, हमेशा मजबूत रहता है, तना है। यम नियम, जिसमें जल हम डाल रहे हैं। बढ़ता शील शाखा, जिस यम नियम जितने बढ़ते जाते उतनी शील शाखाएं बढ़ती जाती हैं। बढ़ता शील शाखा, शील रूपी शाखाएं बढ़ रही हैं। और समति कल के भारो, जिसमें कलकाएं, समति रूपी कलकाएं के भार से वह भर चुका है। गुप्ति गुप्त प्रवालो, गुप्त कौपलें उसके अंदर बैठी हुई हैं गुप्ति रूप में। और गुण कुसुम सुगंधी, और फूलों को आ जाने के बाद उसमें गुणों की सुगंध महक रही है। सत्तपश्चित पत्र, और पत्ते जितने अधिक हैं उतना ज्यादा वो तपस्वी है। सत्तपश्चित पत्र, ऐसा पेड़ शिव सुख फलदायी दया छाया होगा। शिव सुख को फल देने वाला है, दयावान, प्रत्येक पुरुषों को वो दया से भरपूर होकर छाया देने वाला है ना। और सभी शुभ जन पथ का नाम, और सभी इस भव्य जीवों के लिए, शुभ जन माने भव्य जीवों के पथिकों के लिए, जो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, उन सब के लिए खेद नोदे समर्था, उनका संताप, उनका खेद, उनकी थकावट को दूर करने वाला है। कौन? यह है चारित्र वृक्ष। दुर्द्रविस्तापम, संसार के ताप को, क्योंकि पेड़ के नीचे बैठ जाओ सूरज का ताप नहीं सताता है। दुर्द्रविस्तापम प्याप अनंत भावम, तो जो हमारे अनंत संसार के भाव हैं उनसे जो ताप हो रहा है वह दूर करने में समर्थ है। ऐसा चारित्र वृक्ष कहलाता है। चारित्रम सर्वजनेश्वरतम प्रोक्तम सस्यभ्य। तो ये चारित्र वृक्ष हमेशा अपने जीवन में वृद्धि को प्राप्त कराना चाहिए, जिसमें इतनी सारी चीज़ें हैं। चिंतन करना चाहिए पेड़ को देखकर, ये पेड़ में पूरा मोक्ष मार्ग समाहित है, पूरा मोक्ष मार्ग। जड़ उसकी व्रतों का समुदाय है, तना संयम है, हर चीज़ उसमें पूरी पर्याप्त है। जब हम सोनागर में थे, बैठ जाते थे पेड़ के सामने, में बहुत विशाल बरगद का पेड़ लगा हुआ है, और उसके सामने बैठकर चिंतन करते थे, अहो इस वृक्ष के अंदर क्या नहीं है। जिस प्रकार इस वृक्ष ने अपनी जड़ों को बहुत दूर तक फैलाया है, ऐसे ही मुझे अपने व्रतों को विस्तार करना है। जिस प्रकार इसने अपने मजबूत
तने को प्राप्त कराया है, ऐसे मुझे अपने संयम को मजबूत करना है। जिस प्रकार इसने शाखाओं को, इतनी शाखाएं हैं, विशाल शाखाएं, ऐसे मुझे अपने शील को, पूरे 18,000 शील को प्राप्त करना है। शील शाखा, हाँ, वट वृक्ष है, आती है ना, हाँ है ना। कहाँ पे? नीचे वाले धर्मशाला में, 20पंथी धर्मशाला सामने है और दिल्ली वाली धर्मशाला सामने है। वो 13पंथी की नहीं, नहीं वहाँ नहीं, जब हम पहाड़ पे जाते हैं ना तब 20पंथी और दिल्ली वाली धर्मशाला सामने, वो वाला वृक्ष। तो उस वृक्ष पर बैठकर कई घंटों चिंतन चलता था इसी वाली गाथा को लेकर, कि ऐसे ही इस वृक्ष ने एक इंद्रिय होकर इतना विशाल अपने आप को बनाया है, हम पंचेंद्रिय होकर अपने चारित्र वृक्ष को भी ऐसा ही विशाल बनाएंगे। निरंतर वहाँ बैठकर चिंतन चलता था। और सामान्य चिंतन तो सब करते ही हैं कि सर्दी गर्मी ठंड सब सहन करता है पेड़, एक इंद्रिय है ना, सर्दी भी गर्मी भी बरसात भी सब अपने स्थान पे खड़े होकर सहन कर रहा है। सहन करने का आज इतना मजबूत है। तो ऐसे ही हर परिसरों को हमें भी सहन करना है। कलकत्ता का तो पेड़ एक चीज शिक्षा नहीं देता, पेड़ अनेकों शिक्षाएं देता, अनेकों। कि पेड़ को देखो कितने ही पत्थर लोग मारते फिर वो फल देता है, वो कभी कुछ नहीं, पत्थर मारने वालों को भी फल देता है, क्षमा करता है। तो ऐसे हमें बनना है कि लोग कितना भी हमें अपमानित करें फिर भी अपने उनको क्षमा कर पाएँ, उनको अच्छा फल दे पाएँ, क्योंकि कर्म का उदय तो मेरा ही है। तो इस प्रकार का चिंतन जब होता है तो बहुत सारी शिक्षाएं जो पेड़ से हम प्राप्त करते हैं, बहुत सारी, एक नहीं अनेकों शिक्षाएं देने वाले ये वृक्ष हैं। तो इसे चारित्र वृक्ष हमारे जीवन में वृद्धि को प्राप्त करना है, तभी जाकर मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति हमारी होती है। ठीक है, आगे रत्नत्र की महिमा दिखाते हैं। दृगभगम चरित्रालंकृतः सिद्धिपात्रं लघुरपि नगरो स्यादन्येथ्यात्वे कदाचित् स्फुटमवगतमार्गो याति मन्दोदपि गच्छन् नभिमत पदमन्यो नैव तु नोऽपि जन्तु। तो यहाँ कह रहे हैं जिसको मार्ग मालूम है, ऐसे मनुष्य धीरे धीरे चले तो भी जिस प्रकार अहिमत स्थान पर पहुँच जाता है, किंतु जिसको मार्ग कुछ भी नहीं मालूम, वह चाहे कितनी जल्दी जल्दी चले तो भी अपने इच्छानुसार जहाँ पहुँचना है उस स्थान पर नहीं पहुँच सकता। जिसको मार्ग पता है वो धीरे धीरे भी चले तो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता, अपने स्थान पर पहुँच जाता है। और जिसको मार्ग ही नहीं मालूम, किस रास्ते पे चलना है, कैसे चलना है, वो कितना भी तेज दौड़े नहीं पहुँच सकता अपने स्थान पर। उसी प्रकार जो मुनि तप आदि का तो बहुत थोड़ा करने वाले हैं, किंतु सम्य दस सम्य ज्ञान सम्य चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, वे शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। किंतु जो तप आदि तो बहुत करने वाले हैं, बहुत क्लेश करते हैं, तप करते हैं, खड़े होकर धूपों में, नदियों के किनारे, पहाड़ों पर अनेक प्रकार के तप कर रहे हैं, परंतु सम्य दर्शन आदि रत्नत्रय का धारी नहीं है। वह कितना ही प्रयत्न करे तो मोक्ष को नहीं पा सकता। इसलिए मोक्ष अभिलाषियों को सम्य दर्शन आदि की सबसे अधिक महिमा समझनी चाहिए। ये बात यहाँ पर कही गई है कि रास्ता पता होगा तभी तो पहुँच पाओगे। रास्ता ही नहीं मालूम, लगे दौड़ने में, पहुँचो कहाँ पहुँचोगे, भटकते रहोगे दुनिया में। इसीलिए पहले रास्ता तैयार करो। तो रास्ता है दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग, वही मार्ग है। उस मार्ग को प्राप्त हो जाओगे तो भले ही धीमे धीमे चलो, थोड़ा थोड़ा तप करो तो भी मंजिल तक पहुंच जाओगे। और मार्ग को ही प्राप्त ना हुए
तो कितने भी तप करो, उपवास करो, कि हम 10 उपवास करते हैं, हम इतने करते हैं, हम ऐसा करते हैं, कुछ भी करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है, भटकते रहोगे, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। तो इसे बिना रास्ते के कोई भी अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचता है। उसी प्रकार बिना रत्नत्र के कोई भी मुक्ति को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए इस रत्नत्र की महिमा सबसे अधिक समझनी चाहिए। ठीक है, इसके आगे अपन कल समझेंगे।